जिंदगी में एक उम्र के बाद एक खास तरह की खामोशी पहचान में आने लगती है। ये डर की खामोशी नहीं होती, ये उलझन की खामोशी भी नहीं होती। ये उस इंसान की खामोशी होती है जिसने काफी कुछ देख लिया है, काफी कुछ खो दिया है और इतना समझ लिया है कि अब उसे दुनिया को कुछ साबित करने या समझाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे लोगों को कभी कमजोर मत समझना, ऐसे लोगों से कभी उलझना मत। इसलिए नहीं कि वो जोर से बोलते हैं, इसलिए नहीं कि वो धमकी देते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बातें जानते हैं जिनसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। दुनिया हमें दिखावे वाली ताकत से डरना सिखाती है। ऊंची आवाजें, तीखे शब्द, आक्रामक शरीर की भाषा, हमें यही सिखाया जाता है कि खतरा हमेशा खुद को जाहिर करता है। लेकिन सच ये है कि सबसे खतरनाक लोग ऐसा नहीं करते। वो शांत बैठे रहते हैं, वो बोलने से ज्यादा सुनते हैं, और जब वो आखिरकार कोई कदम उठाते हैं तो हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। उन्हें बाकी लोगों से अलग करने वाली चीज वैसी ताकत नहीं होती जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। वो होती है समझ, गहरी, जिंदगी से सीखी हुई समझ। ऐसी समझ जो सिर्फ किताबों से नहीं आती, ना ही पॉडकास्ट से, ना ही मोटिवेशनल भाषणों से। ये समझ तब पैदा होती है जब जिंदगी किसी इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है और वो इंसान फिर खुद को सोच समझकर अपने तरीके से दोबारा खड़ा करता है। ऐसे लोग तीन बातें जानते हैं, तीन सच्चाइयां जो उनके दुनिया में चलने का तरीका बदल देती हैं, तीन समझ जो उन्हें लगभग अछूता बना देती हैं, तब भी जब उनके आसपास सब कुछ उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और जब कोई इंसान इन बातों को सच में समझ लेता है तो वो प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, गिड़गिड़ाना बंद कर देता है, पीछा करना बंद कर देता है, खुद को साबित करना बंद कर देता है। वो खामोशी में खतरनाक बन जाता है। पहली बात जो वो जानते हैं कि वो कौन है बिना किसी की मंजूरी के। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि वो तारीफ के कितने आदी हैं। वो इसे रिश्ता कहते हैं, वो इसे प्यार कहते हैं, वो इसे मेहनत और सपने कहते हैं। लेकिन अंदर से ये सब एक ही भूख है, देखे जाने की भूख, चुने जाने की भूख, सराहे जाने की भूख, बार बार यकीन दिलाए जाने की भूख। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तारीफ मिले, अच्छा बर्ताव करो ताकि अपनाए जाओ, जीतो ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करें। और धीरे धीरे बिना हमें पता चले हमारी पहचान दूसरों के हाथों में चली जाती है। लेकिन जो इंसान बिना तारीफ के भी खुद को जानता है वो सबसे दर्दनाक दौर से गुजर चुका होता है। उसने ये महसूस किया होता है कि चुना न जाना कैसा लगता है, ताली न मिलना कैसा लगता है, समझे न जाना कैसा लगता है। वो ऐसे कमरों में बैठ चुका होता है जहां उसकी चुप्पी सबकी बातों से ज्यादा भारी होती है और प्यार पाने के लिए भागने के बजाय वो वहीं रुक जाता है, सुनता है, उस बेचैनी को देखता है और फिर एक दिन कुछ अंदर ठीक से बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि तारीफ अस्थाई होती है, कमजोर होती है, अक्सर झूठी भी होती है। वो समझ जाता है कि जैसे ही आप काम के नहीं रहते तारीफ गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि पसंद किया जाना और इज्जत किया जाना दो अलग बातें हैं और इनमें से कोई भी मन की शांति की गारंटी नहीं देता। तो वो अपनी कीमत दूसरों के हाथ में देना बंद कर देता है। जब कोई इंसान बिना मंजूरी के खुद को जानता है तो अपमान वैसा नहीं चुभता, आलोचना झक नहीं बनती, जानकारी बन जाती है। ठुकराया जाना अब खत्म हो जाना नहीं लगता, वो सही दिशा में बढ़ना लगता है। जिसे आपकी ताली की जरूरत नहीं उसे आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो गलत समझे जाने से नहीं डरता उसे आप कभी काबू में नहीं कर सकते। और जिसने अंधेरे में अपने ही चेहरे को देखा है और फिर भी जिंदा बाहर निकला है उसे आप कभी डरा नहीं सकते। ऐसे लोग बहस इसलिए नहीं करते कि उन्हें मंजूरी मिले, वो खुद को इसलिए नहीं समझाते कि लोग उन्हें पसंद करें, वो दूसरों को आराम देने के लिए खुद को छोटा नहीं बनाते और न ही खुद को बड़ा दिखाने के लिए फुलाते हैं। उनकी मौजूदगी स्थिर होती है, जमीन से जुड़ी हुई, शांत, और यही शांति उन लोगों को बेचैन कर देती है जो ताकत महसूस करने के लिए हमेशा हंगामे पर निर्भर रहते हैं। वो जानते हैं कि किसी की तारीफ से उनकी कीमत बढ़ती नहीं और किसी के गिराने की कोशिश से उनकी कीमत घटती नहीं। सिर्फ यही समझ उन्हें खतरनाक बना देती है क्योंकि पूरी दुनिया असुरक्षा पर चलती है। विज्ञापन, राजनीति, समाज के रिश्ते,
यहां तक कि प्यार भी। सब कुछ इसी पर टिका है कि आपको यकीन दिलाया जाए कि आप अधूरे हैं। लेकिन जो इंसान बिना मंजूरी के खुद को जानता है वो इस पूरे सिस्टम से बाहर होता है, उस पर यह सब असर नहीं करता। दूसरी बात, जो वो जानते हैं दबाव में लोग खुद को कैसे दिखाते हैं, ये समझ किताबों से नहीं आती, ये अनुभव से आती है। बार बार एक जैसे हालात देखने से, एक जैसे पैटर्न दोहराते हुए देखने से, और तब ध्यान देने से जब बाकी लोग शोर में उलझे होते हैं। उन्होंने देखा है कि जब फायदा नहीं होता तो अच्छाई कैसे गायब हो जाती है, हालात बदलते ही वफादारी कैसे टूट जाती है। उन्होंने नोटिस किया है कि लोग तब अलग बोलते हैं जब उन्हें लगता है कोई सुन नहीं रहा, और तब अलग बर्ताव करते हैं जब ताकत का संतुलन बदल जाता है। ज्यादातर लोग शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं, वादे, माफिया, प्यार की बातें। लेकिन जो इंसान दबाव में लोगों की असलियत पहचानता है वो शब्दों से ज्यादा लगातार व्यवहार देखता है। वो आकर्षण या आत्मविश्वास में नहीं बहता। वो देखता है कि कोई वेटर से कैसे बात करता है, गुस्से को कैसे संभालता है, और ना सुनकर कैसे प्रतिक्रिया देता है। वो समझता है कि दबाव इंसान को बनाता नहीं, दबाव इंसान को दिखा देता है। इसी वजह से उन्हें कम ही हैरानी होती है। धोखा कम चुभता है जब आप उसे पहले ही देख चुके हों। निराशा कम दर्द देती है जब आपने किसी के सपनों वाले रूप से प्यार ही नहीं किया। वो लोगों से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो उससे बेहतर होंगे जो उन्होंने खुद को दिखाया है, और ये उन्हें नकारात्मक नहीं बनाता, ये उन्हें साफ नजर वाला बनाता है। यही साफ नजर गलत लोगों को डराती है, क्योंकि चालाक लोग भ्रम पर जीते हैं, झूठे लोग उम्मीद पर, और जहरीले लोग बार बार मौका देने पर, शक का फायदा उठाने पर, और भावनाओं के धुंधलेपन पर। लेकिन जो इंसान दबाव में लोगों की असलियत पहचानता है वो उस धुंध में नहीं रहता। वो शुरुआत में ही पैटर्न देख लेता है। वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी समझ पर भरोसा करता है, तब भी जब वो भरोसा उसके लिए असुविधाजनक हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मान लेते हैं कि हर इंसान बुरा है। इसका मतलब बस इतना है कि वो इंसानी स्वभाव को समझते हैं। वो जानते हैं कि दबाव चेहरे से नकाब उतार देता है, ताकत इंसान के अंदर जो पहले से है उसे और बढ़ा देती है, और मजबूरी ये दिखा देती है कि किसी की असली प्राथमिकता क्या है। इसलिए वो हकीकत से बहस नहीं करते, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब टकराव होता है तो वो फटते नहीं हैं, वो देखते हैं, वो नोटिस करते हैं कि कौन अपनी जिम्मेदारी लेता है और कौन बात घुमा देता है, कौन सुनता है और कौन हमला करता है, कौन हल चाहता है और कौन सिर्फ दबदबा। और जब वो काफी देख लेते हैं तो फैसले चुपचाप लेते हैं। कोई नाटकीय विदाई नहीं, कोई सबके सामने टकराव नहीं, बस दूरी, सीमाएं, खामोशी। यही वजह है कि ऐसे इंसान से कभी उलझना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वो जोर से पलटकर वार करेंगे, बल्कि इसलिए कि एक बार जब वो आपको साफ देख लेते हैं तो आप हमेशा के लिए उन तक पहुंच खो देते हैं। और पहुंच ही असली ताकत होती है। ध्यान देना ताकत है, भावनात्मक मौजूदगी ताकत है, और वो ये सब बिना किसी सफाई के वापस खींच लेते हैं। तीसरी बात जो वो जानते हैं, शांति जीत से ज्यादा कीमती है। ये सबसे कठिन सबक है और यही सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग जीत के पीछे पागल होते हैं। बहस जीतना, रुतबा जीतना, रिश्ते जीतना, बदला जीतना। वो सही साबित होना चाहते हैं, आखिरी बात वही कहना चाहते हैं, खुद को ऊपर दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपनी मानसिक सेहत, अपनी नींद, अपनी इज्जत और अपना भविष्य तक दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगे कि वो हारे नहीं। लेकिन जो इंसान जानता है कि शांति जीत से ज्यादा जरूरी है, वो पहले ही काफी लड़ाइयां हार चुका होता है ताकि कीमत समझ सके। वो रात रात भर जागकर बातों को दोहराता रहा होता है, वो संदेश लिखकर मिटा चुका होता है, वो जवाबों और टकराव की कल्पनाएं कर चुका होता है, और एक दिन उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का कितना हिस्सा ऐसे लोगों पर खर्च हो रहा है जो उस ऊर्जा के काबिल ही नहीं थे। तो वो हर लड़ाई लड़ना बंद कर देता है, हर गलतफहमी ठीक करना छोड़ देता है, ऐसे लोगों से सफाई मांगना छोड़ देता है जो अराजकता में जीते हैं। वो समझ जाता है कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता, खामोशी भी एक सीमा हो सकती है। वहां से चले जाना कमजोरी नहीं होता, वो एक रणनीति होती है।
इसका मतलब यह नहीं कि वो डर के कारण टकराव से भागते हैं। इसका मतलब यह है कि वो टकराव को सोच समझकर चुनते हैं। जब वो बोलते हैं तो नपातुला बोलते हैं। जब वो कदम उठाते हैं तो जानबूझकर उठाते हैं। वो उन लोगों पर शब्द बर्बाद नहीं करते जो उन्हें गलत समझने पर अड़े होते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते जिन्हें बात बिगाड़ने से फायदा होता है, और वो भावनाओं को काबू में रखने को दबाना नहीं समझते। वो जानते हैं असल ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। वो जानते हैं कि अंदर की शांति एक संसाधन है और हर कीमती चीज की तरह उसे बचाकर रखना जरूरी होता है। उन्होंने देखा है कि अहंकार की लड़ाइयां और बेकार का ड्रामा कितनी जल्दी उस शांति को खत्म कर देता है। इसलिए वो अपनी शांति बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। इसी वजह से उन्हें उकसाना बेहद मुश्किल होता है। आप उनका अपमान कर सकते हैं, वो नहीं भड़केंगे। आप उन्हें फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, वो काटेंगे नहीं। आप उनके बारे में कहानियां फैला सकते हैं, वो अपने नाम की सफाई देने नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि वो एक बात जानते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। समय सच्चाई को किसी भी बहस से बेहतर दिखा देता है। जब आप बिना मंजूरी के खुद को जानते हैं, जब आप समझते हैं कि दबाव में लोग कैसे खुलते हैं, और जब आप जीत से ज्यादा शांति को अहमियत देते हैं, तो आप अनुमान लगाने लायक नहीं रहते, और अनिश्चितता ही ताकत होती है। आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, आप अपने पत्ते नहीं खोलते, आप सिर्फ भावना में बहकर कदम नहीं उठाते। आप चीजों को खुलने देते हैं, आप लोगों को खुद को दिखाने देते हैं, आप हालात को पकने देते हैं, और जब आप आखिरकार फैसला लेते हैं, तब तक किसी के पास आपको रोकने का मौका नहीं रहता। यही वजह है कि कमरे में सबसे खतरनाक इंसान अक्सर सबसे शांत दिखता है। वो बदले की साजिश नहीं करता, वो दबदबे के सपने नहीं देखता, वो कुछ साबित करने में नहीं लगा होता, वो बस हकीकत में जड़ें जमाए होता है। वो जानते हैं कि जिंदगी आखिरकार हर किसी को झुका देती है। वो जानते हैं कि नकाब उतरते हैं, सच्चाइयां सामने आती हैं, और समय अपना हिसाब वसूल करता है। इसलिए वो प्रक्रिया को जल्दी नहीं करते, वो बीच में दखल नहीं देते, वो नतीजों को अपना काम करने देते हैं। और जब कोई उन्हें उलझाने की कोशिश करता है, उन्हें काबू में करने की, डराने की या भड़काने की, तो ज्यादातर बार नतीजा वैसा नहीं होता जैसा सामने वाला सोचता है। क्योंकि सामने कोई मंजूरी का भूखा इंसान नहीं होता, सामने कोई पैटर्न से अंधा इंसान नहीं होता, और सामने कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसे हर हाल में जीत चाहिए। सामने होता है एक ऐसा इंसान जो अपने सबसे गहरे डर से पहले ही अंदर लड़ चुका होता है, जो बेचैनी के साथ काफी देर तक बैठ चुका होता है और उसे समझ चुका होता है, जो खुद के साथ ऐसी शांति बना चुका होता है जिसे कोई बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। और ऐसे इंसान को आपको धमकाने की जरूरत नहीं होती, उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती, उसे अपनी ताकत घोषित करने की जरूरत नहीं होती। आप खुद महसूस कर लेंगे जिस पल आपको समझ आएगा कि अब उसके ऊपर आपका कोई भी दबाव काम नहीं करता।